श्री रामकृष्ण भक्त मंडली, कल हम लोगों ने आपस में ये विवेचन किया, ये स्वामी जी के दृष्टिकोण से श्री रामकृष्ण को जानने का जो प्रयास किया, उसी का ही अभी आगे बढ़ा के ले जा रहा हूं। कल हम लोगों ने देखा कि ये रामकृष्ण देव को जब स्वामी जी ने धर्म का स्थापक बताया, साथ ही साथ उन्होंने धर्म का स्वरूप भी बताया। अर्थात धर्म सिर्फ शारीरिक आचरण का वस्तु नहीं है। धर्म है वो भावधारा जिसको लेके मानव देवत्व में पहुंच सकता है, और वही धर्म जिसलिए मौलिक दृष्टिकोण से वास्तव जो भौतिक रूप से विज्ञान प्रदर्शन करते, हम लोग ईश्वर को ऐसे प्रदर्शन नहीं कर पाते। इसीलिए धीरे धीरे धर्म का प्रभाव कम होते गए और लोग सोचते गए धर्म एक कुसंस्कार है। मानव समाज का ऐसी स्थिति में श्री भगवान को प्रयोजन मिला, प्रयोजन बोध हुआ कि ये कोई आके दुनिया में धर्म का स्वरूप का प्रतिष्ठा करे। इसलिए श्री रामकृष्ण देव का ये जो अभूतपूर्व चरित्र, इसको हम लोगों ने कल थोड़ा बहुत समीक्षा किया। उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं कि यही बालक बाल्यावस्था में उनका अवस्था साधारण बालक जैसे ही रहा। इतने ही खाली भेद था कि जो भगवत प्रेमी था, भगवान है कि नहीं है ये उनको बताना नहीं पड़ा। वो जन्म से ही सिद्ध हो गए, जानते थे श्री भगवान है, भगवान विचरते, और ये दुनिया में भगवान को प्राप्त करना ही मानव का जीवन की उद्देश्य है, और तदनुरूप आगे बढ़ते गए। सबसे बात ये है, बड़ी बात ये है कि 12 साल में वो पृथ्वी में जितने प्रचलित विशेष धर्ममत है सबको सिर्फ हासिल नहीं किया, सबके बारे में नहीं सुना। सुनने के बाद वो अपना जीवन में तपस्या के रूप से उसको पालन किया। पालन करने के बाद उन्होंने ये अनुभव किया कि सर्वधर्ममत एक ही लक्ष्य में हर एक को पहुंचा सकते। अब आज तक हम लोगों ने ये नहीं देखा, मानव इतिहास में ऐसे कुछ नमूना आपको मिलता नहीं। तो ये नमूना का प्रयोजन क्या हुआ? मानव समाज में पृथ्वी के कोने कोने में एक एक मजहब का उत्पाद हुआ। वो जेरूसलम में पुराना दिनों में वो अब्राहम और मोसेस पधारे थे, वे लोग को ईश्वर दर्शन हुआ, वे लोग को ईश्वर की ये मिला, ईश्वर की इंगित मिला, आदेश मिला। वो अपना समझ, वो समझ कैसे है? तत्कालीन जो देश है, तत्कालीन जो समाज है, तत्कालीन जो रीत नीत है, उसी बुनियाद पर
उसी भाषा में, उसी भाव में वो ईश्वर के बारे में जो कुछ समझाना था वो अपना प्रयास करके चले। 10 कमांडमेंट ऑफ मोसेस। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? मानव समाज प्रगति के रास्ते में है। क्यों? संसार का नाम है, ये दुनिया को हम लोग संसार कहते हैं। संस्कृत में संसार शब्द का व्याख्या है संसरति इति संसार, जो हमेशा बहते रहती है। और बहते वक्त कौन धारा किधर जाए कोई अता पता नहीं। जैसे आप मान जाइए एक मटका पानी घड़ा जमीन में फेंक दिया, कहां किस धारा बहेगा आपको कुछ अंदाज नहीं। संसार भी ऐसी जगह है। ये जगत जो है, ये मानव समाज जो है, ये संसार के अंतर्भुक्त है। ये संसार गतिशील है। वो गति कब कहां किसको ले जाता है कोई ठिकाना नहीं। ऐसे परिपूर्ण मानव समाज में ये भूमंडल के कोने कोने में लोग अपना रीत, अपना नीत, अपना सिद्धांत, अपना रिवाज, अपना भाषा बनाए हुए हैं। और उस सब में कोई न कोई आदिष्ट पुरुष पैदा होता है जो उन लोगों को उसी भाषा, उसी शब्दों, उसी रीत में ईश्वर के बारे में कुछ बताया जाता। अगर आप इतिहास देखें तो देखेंगे कि मानव समाज का यही इतिहास है। लेकिन वर्तमान युग में क्या हुआ? यहूदी धर्म, ईसा के धर्म, बुद्ध के धर्म, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, न जाने क्या धर्मों का भीड़ लग गया। और जिस धर्म का काम है मानव समाज को एक करे, और एक कैसे करे? हम सब जने श्री भगवान की संतान। ये सब धर्म मत की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। लेकिन वही धर्म को मानते हुए, सिर्फ आचरण को मानते हुए, मैं अपने को दूसरी धार्मिक को अलग समझते, सिर्फ अलग नहीं समझते, गला काटने के लिए, मारने के लिए दो। इतने भीड़ हो गया धर्म मत की। और धर्म मत की जो मूल सिद्धांत है उससे हम लोग इतने दूर हट गए कि धर्म भी, माफ कीजिएगा, एक शोषण का कारण बन गया, एक्सप्लॉयटेशन का कारण बन गया। इसी युग में श्री भगवान का प्रयोजन बोध हुआ कि मैं मानव जैसे जन्म लूं और मानव के जीवन यात्रा जैसे है उसको मानते हुए मानव को सिखाऊं। तो वर्तमान युग में जो अवतरण हुआ भाई, वो अवतरण बड़ी जटिल समस्या को सामने करने आए। वो जटिल समस्या क्या है? जटिल समस्या है मानव की मन में जो विकार पैदा हो रहा है, वो विकार को निपटाना है। इसीलिए ये जटिल समस्या को हल करने के लिए आज वर्तमान युग में जो अवतरण हुआ, ये अवतरण वर्तमान युग को समस्या को समाधान करने के लिए एक शरीर में नहीं हो पाया। इसीलिए वर्तमान युग में जो अवतरण हुआ
वो ये त्रिमूर्तिधारी एक अवतरण हुआ। पहले इस बात को सोच लीजिए। और मैं जो ये कह रहा हूं, ये भक्ति और श्रद्धा के बारे में नहीं कह रहा हूं, यानी इनको निमक खा रहा हूं इसीलिए बढ़ोतरी कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं। ये बुद्धि का सिद्धांत है। अब मैं बताता हूं आपको ये क्यों हम लोगों को ये बात को स्वीकार करने पड़ता है। श्री रामकृष्ण के जो भागवती तनु था, जो श्री अंग था, शरीर था, वो शरीर क्या किया? शरीर का प्रति कण को शुद्ध सात्विक भाव से, भागवती भाव से वो शोधन किया गया घोर तपस्या का द्वारा। इसलिए शास्त्रीय दृष्टि से मानने पड़ता कि श्री रामकृष्ण का जो शरीर था वो शुद्ध सात्विक भागवती तनु था। वो शरीर तुम्हारा हमारा शरीर जैसे नहीं है। वो शरीर में जितने कण है, हर एक कण शुद्ध सात्विक भागवती भावना से ओतप्रोत था। तभी जाके उन्होंने ये शरीर को एक गवेषणागार बना पाए। और उसमें गवेषणा क्या हुआ? जितनी धर्म मत प्रचलित था, बहुमती प्रचलित था, वो धर्म मत अनुसार साधन किया, तपस्या किया और उसके जो उद्देश्य है वो उद्देश्य प्राप्त किया कि लक्ष्य स्थल में पहुंचा। चाहे जो कुछ कहो, कैसे अपना ये जो व्यक्तित्व है, ये व्यक्तित्व को उन्होंने परिवर्तित कर दिया गवेषणागार में। आओ भाई देख लो। और अपने को दृष्टांत करते हुए कहानी सुनाते थे, एक उपमा देते थे। ये जो रंगसाज लोग होते हैं, कपड़ा रंगाई करते हैं, वो तो बिना रंगे रंगी हुई खड़े हैं। आपसे पूछते बताइए मेरा कौन रंग चाहते हो, वो उसी में रंगा क्या। वो रंगीन नहीं है, लेकिन जो रंग चाहो वो रंग में तुम्हें रंगा दे। रामकृष्ण देव ने ये उपमा देते थे, वो वही रंग साज है। आपको जो रंग में चाहो, आप ईशा मसीह को मानते हो, वो रास्ता बता देगा ईशा मसीह को कैसे प्राप्त कर सकते हो। आप यहूदी हो, आपको वो बता देगा कैसे तुम वो विश्व ब्रह्मांड का जो क्रिया करता है, कर्म करता है, जो बनाने वाला है, उससे तुम्हारा रिश्ता कैसे जुड़ा जाए बता देंगे। मुसलमान हो, वो तुम्हें सिखा देंगे कैसे तुम अल्लाह मियां को प्यारा बन जाओगे। लेकिन धर्म मत को अपना जिंदगी में उतारा, तपस्या किया, सिद्धि लाभ किया, साधन किया, सिद्धि लाभ किया, और आखिरी जाके उन्होंने ऐलान किया, अरे भाई ये जितने धर्म मत है ये सब एक एक रास्ता है, एक एक पथ है, और वो सारे पथ एक ही जगह में जाके मिलता है। कोई उसको वाटर कहता है, कोई उसको पानी कहता है, कोई अक्वा कहता है, कोई जल, तनीर, नीर, जो मन चाहे सो कहे। है तो एक चीज जिसमें तृष्णा निवारण होती। तो इसीलिए श्री रामकृष्ण देव से ऐसे आचरण करने का
समय सुयोग नहीं हुआ ताकि वो हम ये जनसाधारण जो है उतने पहुंचे हुए आधार नहीं है, मामूली साधारण जीव है। मैं भी कैसे श्री भगवान को लाभ कर सकता हूं, सिखाने के लिए एक दूसरी शरीर लेने पड़ा, जगत प्रचारक के लिए, जगत के नायक के लिए, जगत शिक्षक के लिए। ये स्वामी विवेकानंद रूप एक ही अवतरण हुआ। ये अवतरण की एक जटिल सिद्धांत की सच्चाई है कि नहीं, सच है कि नहीं, ईश्वर है कि नहीं, प्रमाण करने के लिए ये शुद्ध सात्विक भागवती तनु श्री रामकृष्ण अपना व्यक्तित्व को एक गवेषणागार के परिवर्तित कर दिया। सिर्फ व्यक्तित्व के नहीं, इस शरीर को, सारा इतिहास ढूंढो आप, सारे वेद वेदांत तो पढ़ लो आप, ये दृष्टांत तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्या दृष्टांत? ये एक घटना हो रहा है उनसे 150 फुट दूर, 50 गज से ज्यादा दूर में घटना क्या घट रहा है? दो मल्ला माझी आपस में झगड़ा कर रहे हैं खरीदार के लिए, ग्राहक के लिए, कौन हमारा नाव में बैठेगा। आपस में बातचीत तू मैं होते होते एक ने और को पीछे जबरदस्त मारा, चोट, थप्पड़ मार। श्री रामकृष्ण देव 150 फुट दूर से नजर से देख रहे थे, अरे हो क्या रहा है। जैसे उसमें तमाचा पड़ा, रामकृष्ण देव ने आर्तनाद किया। फिर उनकी जो सेवक था भांजा हृदय राम, वो थोड़ा दूर थे, वो आर्तनाद सुनते हुए दौड़ के आया और देखा रामकृष्ण देव के पीछे पंजा का निशानी। उन्होंने सचमुच समझ गए उनको गैर मौजूदगी में किसी ने किसको मारा होगा। बोले मामा किसी ने मारा आपको? वो आदमी को पहचान लो तो मैं उसको गर्दन ऐसे मोड़ डालूं। प्रभु ने, रामकृष्ण देव ने बिल्कुल अवाक होते हुए, हतवाक होते हुए कहने लगा, हमें किसी ने नहीं मारा रे दीदे, हमें किसी ने नहीं मारा। देख वे लोग लड़ाई झगड़ा करते करते एक दूसरे को मारा, हम इतने उसमें नजर से लिप्त हो गए कि वो चोट मेरे शरीर में आ गया। वेदांत के सिद्धांत है ये उसी अवस्था में पहुंचने में सर्वात्म बोध होता है। ये सारे दुनिया के साथ इतनी आत्मीयता होता है कि कहीं भी एक बूंद आंसू गिरे तो वो मुझे न मालूम पड़े, कहीं कुछ अपराध हो वो मुझ पर न आवे, कहीं कोई दुखी हो उसको आंख मेरे पास न पहुंचे। ये वर्णन है, लेकिन इसको दृष्टांत नहीं है। दृष्टांत तो हम लोगों ने श्री रामकृष्ण के भागवती तनु में देखते हुई बात। अब ये भागवती तनु में दुनिया को शिक्षा देने के लिए जो थोड़ा अहमियता चाहिए, थोड़ा रजोगुण चाहिए, अगर वो शरीर में अहमियता रजोगुण होती तो ये काम नहीं हो पाता। क्योंकि शुद्ध सात्विक भागवती तनु न होने में वेद वेदांत और सारे धर्म मत की शिक्षा एक ही जगह में ऐसे प्रकट रूप से जाहिर नहीं हो सकता। लेकिन जगत को तो सिखाना है, सब तो रामकृष्ण देव नहीं हो सकता, वैसे तपस्या तो सब जने नहीं कर सकते। तो क्या हम लोग वाहवाही करते रह जाए?
तारीफ ही करते रह जाए, उसको ऊंचा में लटका के बस यही तो प्रणाम करके भागे। हमारा जीवन रचना करने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो जो जीवन है वो तुम्हारा हमारा पहुंच कर बाहर। तो कैसे अवतार हुआ? अपना तारीफ उठाने के लिए अवतार हुआ, अपना तालियां सुनने के लिए अवतार हुआ। ऐसे अवतार से मेरे कोई मतलब ही नहीं है, जो मेरा दुख नहीं समझते, जो मुझे उद्धार नहीं कर सकते। तो एक अवतरण का दूसरी रूप हुआ नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद, तीसरी रूप हुआ मां शारदा देवी। वो हम लोग कल उठाएंगे। आज स्वामी जी को शिक्षा और तुम्हारा हमारा लिए श्री रामकृष्ण देव दूसरी रूप से, नरेंद्रनाथ के रूप से, विवेकानंद के रूप से तुम्हारा हमारा लिए क्या शिक्षा छोड़ गया, इसी को आज थोड़ा देर के लिए अवलोकन करें, देखें। अच्छा, शुरू किया जाए। नरेंद्रनाथ साधारण पुरुष था, पढ़ने लिखने में तेज भी था, वैसे नटघटी भी था, मामूली जैसे बच्चा। लोग उनको आचार व्यवहार में थोड़ा सा चकित भी होते थे कि गए ये लड़का बिल्कुल बहकाई में आ गए। ये भी सुना क्यों, वो गाना गाते गाते रास्ते से चलते थे, वो बड़े दुर्व्यवहार माना जाता था, बेहुदापना माना जाता था, बदतमीजी माना जाता था। नरेंद्रनाथ ये सब करते थे। लेकिन जैसे उसकी उम्र बढ़ते गए, जैसे वो पढ़ने लगे, और पढ़ाई का माने क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन, बहुत सारे खबरें संग्रह करना ही तो पढ़ना लिखना हुआ, और कौन सी बड़ी बात है। तो उन्होंने दार्शनिक मतवाद पढ़ा, और सब दर्शन भगवान का अस्तित्व स्वीकार करते। तो मैटर ऑफ कॉमन सेंस, सहजात बुद्धि से अगर ईश्वर होगा तो कोई ना कोई दिखा हुआ होगा, मामूली बात, ये सब हमारा साथ मिलता जुलता है। अरे भाई ईश्वर है तो कोई ना कोई तो दिखा हुआ होगा, कहीं ना कहीं दिखाई तो पड़ना चाहिए। तो देखिए, बिल्कुल साधारण सहजात बुद्धि लेके जो हमारा आपको सबका है, अगर ईश्वर के बारे में इतना विचार विवेचन हुआ तो जरूर कोई ईश्वर देखा हुआ होगा, नहीं तो ये क्या कल्पना है। तो जितने धर्म संप्रदाय के प्रचारक थे, धार्मिक कहे के समाज में प्रतिष्ठा थे, द्वार द्वार में घूमने लगे। आपने महाराज, आपने महाशय ईश्वर दर्शन किया, आपने महाशय ईश्वर दर्शन किया। सब जन इधर उधर की बात चलाने लगे, बात का चक्कर चलाने लगे, एम्बिगुअस। किसी ने उसे नहीं कहा हारे मिले हारे नरेन, मैंने दिख चुका। तंग आ गया उनको, और सचमुच वो मानते गए कि ईश्वर नहीं हो। अब उनको इंग्रजी प्रोफेसर विलियम हेस्टी, उन्होंने इशारा किया, ये ऐसे होता है जिसे समाधि कहते हैं, मन एकदम लीन हो जाता है। जब ईश्वर तत्व में लीन होता तब ईश्वर दर्शन होता। बच्चे लोग, तुम्हें अगर इस बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए, मैं नहीं समझता हूं, वो दक्षिणेश्वर में एक है ऋषि, एक साधक है, सिद्ध पुरुष है, परमहंस है, उनके पास जाओ। जैसे आवाज पहुंचे, जैसे क्लास खत्म हुआ, किताबें कांख में ली, दौड़ लगाई। वो जिस कॉलेज में पढ़ते थे वो बिल्डिंग आज भी शामिल है कलकत्ते में। वहां से दक्षिणेश्वर कम से कम 6 माइल का तो कम नहीं है, 6 माइल, न जाने किलोमीटर कितना होता है। एनीवे, दौड़ते हुए पहुंचे। शाम को 3, 3:30 बज रहा था। दक्षिणेश्वर में कोई नहीं था। श्री रामकृष्ण देव
अपना खटिया पर सो के चारपाई पर आराम कर रहे। वो एकदम तूफान जैसे दरवाजा खोल के पहुंचा। आप परमहंस जी हैं? जी हाँ। क्यों बेटा, क्या हुआ? आपने ईश्वर दर्शन किया, भगवान देखा? मैं तो देखते रहता हूं। सवाल हां के ना था, लेकिन रामकृष्ण देव हां का ना अलावा 3 तरह का जवाब दिया। क्या जवाब दिया? मैं तो देखते रहता हूं, और मैं जो देखता हूं, ये आंख से तुझको जो देखता हूं उसको गहराई से देखता हूं। अब तीसरी जवाब दिया, तुम चाहो तो तुम्हें भी दिखला सकता हूं। नरेंद्र नाथ का जिज्ञासा शांत हुआ। हाँ, ऐसे एक आदमी है जो मेरे सवाल की जवाब दिया, लेकिन तब तक नरेंद्र नाथ की ये 3 किस्म का जवाब जो दिया वो उसका गहरी माने नहीं समझ में आई। वो इतने बार समझ गए ये सच कह रहा है, इसका बोली में इतने सच्चाई है, हम इनकार नहीं कर सकते। और इन्होंने कहा तुम चाहो तो तुम्हें दिखा सकते हो। थोड़ी की देर के लिए आपको समझाए, वो तुमसे जो तुमको जो आंखों से देखता हूं उससे गहराई में देखता हूं, वो क्या चीज है। हम लोग तो आंखों से देखते हैं, आंख हमारा खराब हो जाए तो मुझे दिखाई नहीं पड़ेगा, तो आंखों का परवश हूं मैं। आंख सही रहे तभी देखें, आंख खराब हो तो ना देखें। इसको कहते परोक्ष ज्ञान, इनडायरेक्ट। ये ना हो तो नहीं देख पाएंगे, तो परवश हुआ ना, उसे संस्कृत में परोक्ष ज्ञान कहते। और एक भी हम समझते हैं, मैं हूं, मैं हूं। इसके लिए आपको आंख नहीं चाहिए, कान नहीं चाहिए, नाक नहीं चाहिए, हाथ नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप हूं पना से बच नहीं पाओगे। मैं हूं, मैं हूं, मेरा अस्तित्व है। आई एम, आई एम, आई एग्जिस्ट। ये जो अनुभूति है, ये जो बोध है मैं हूं, ये किसी का बस नहीं है। ये स्वतः उठते रहते और मैं उसको अनुभव करते रहता हूं। इसके लिए मुझे इनडायरेक्ट पैसेज नहीं चाहिए, आंख नहीं चाहिए। जो खाना है वो भी मैं हूं कहता है, जो बधिर है ऊंचा सुनता है वो भी मैं हूं कहता हूं, जो कह नहीं पाते वो भी अनुभव करते। हूं पना को कोई रुक नहीं पाए। ये है न परोक्ष अनुभूति। ठाकुर जी ने ये इशारा किया उनको, ये वो समझने के लिए, पाने के लिए तुम्हें दूसरी रास्ता ढूंढना है। जिस रास्ता से तुम ढूंढ रहे हो वो रास्ता वहां पहुंचाएगा नहीं। चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता। आप सोचिए, जैसे चेला वैसे गुरु। अब उसके बाद क्या हुआ, जल्दी से जरा इसको संभालू। उसके बाद क्या हुआ, दूसरे तीसरी मर्तबे की चौथा मर्तबे नरेंद्रनाथ पहुंचे। इस दरमियान में श्री रामकृष्ण देव अपना जो योगी शक्ति था, अवतार पुरुष का, श्री भगवान का, ये शरीर माध्यम इस जीवन में उन्होंने समझ लिया। नरेंद्रनाथ कौन है जिसको इंतजार था।
सप्तर्षि ऋषि मंडल में सबसे जो प्राचीन ऋषि है वो निरंतर ध्यान, जगत कल्याण के लिए निरंतर ध्यान में जुटे हुए रहते, जगत का कल्याण हो। वो ही ऋषि थे नरेंद्रनाथ। और एक बच्चा बन के रामकृष्ण देव पहुंचे, उसको गर्दन को ऊपर हाथ रख के हिला के उसको जगाने का प्रयास किया, ध्यान भंग करने का प्रयास किया और कहा मैं जा रहा हूं, मुझको मदद करने के लिए नहीं आओगे आप, नहीं आओगे आप। और ऋषि परम कृपा परम करुणा से मुड़ हिला के इशारा किया कि हाँ हम आए। रामकृष्ण देव कहा करते थे वही हमारा नरेन है। तो आधार क्या है आप सोचिए, ये आपको हमको बताने के लिए रामकृष्ण देव ने उसको ऐसे रचना किया और आपको बताया, दर्शन उनको यही हुआ। लेकिन अब हम लोग को ये समझना चाहिए भगवान है कि नहीं, जानने का इच्छा, और वो इच्छा पूर्ति के लिए हमारा तैयारी, हमारा बनौती कैसा होना चाहिए, इस पर तो हमारा ध्यान नहीं है। नरेंद्रनाथ का भी ध्यान नहीं था। तो एक दिन तीसरी मर्तबे न चौथी मर्तबे कब गए स्वामी जी ने, नरेंद्रनाथ ने, वो ठीक हमें अंदाज नहीं है, ग्रंथकार भी शायद निर्देश नहीं कर पाते। एनीवे, श्री रामकृष्ण देव एक उच्च भावावस्था में स्पष्ट थे। जैसे स्पर्श किया, नरेंद्रनाथ को अनुभूति होने लगा ये विश्व संसार लीन होते जा रहे, विलीन होते जा रहे, एकदम चूर्णीकृत होती जा रही, जगत संसार कुछ नहीं। एकदम जब उनकी ये अहमियता, ये व्यक्तित्व, ये इंडिविजुअलिटी, जब वो व्यक्तित्व स्वातंत्र ये विश्वजनीन सत्ता में मिलने जा रहे, वो रो पड़े, आप क्या कर रहे हो, मेरा घर एक बाप मां है, आप इसे न करो, बचा। आप लोग भाई डोंट बी कैरिड अवे बाय द ड्रामेटिक्स ऑफ इट। ये कहानी में आप ना जाइए, तत्व क्या है वो तत्व में नजर दीजिए, भीतरी माने में नजर दीजिए। माने ये है वो शरीर धारण करने के बाद मानवता से वो सीमित थे, जानने की इच्छा प्रबल होना, पाने का योग्यता अर्जन करना दो भिन्न चीज है। यही शिक्षा दे रहे हैं रामकृष्ण देव ये घटना द्वारा। यद्यपि वो नरेंद्रनाथ को उन्होंने देखा, वो ऋषि, अपना सत्ता उनके सत्ता में मेल है, ये बताएंगे बाद में। बलराम बाबू के घर एक घटना हुआ। एनीवे, सो पहले शिक्षा हुआ स्वामी जी के जीवनी में कि ईश्वर दर्शन की आकांक्षा प्रबल होना चाहिए। जब प्रबल होगा तब सद्गुरु मिलेगा, और सद्गुरु का कृपा बरसते रहता है, उसको धारण करने का योग्यता अर्जन करना चाहिए। ये हुआ इस घटना के सिद्धांत। और रामकृष्ण देव ने नहीं माफ करो बेटा, माफ करो बेटा, मैं बड़े जल्दी में रह गए, मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए गया, होगा आस्ते आस्ते सब कुछ होगा। और वही निर्विकल्प समाधि
जिसमें हमारा इंडिविजुअलिटी, व्यक्ति स्वतंत्रता, साधक जानबूझ के ये विश्वजनीन सत्ता में मिला देता और विश्व ब्रह्मांड में वो मिल जाता, अकेला एका हो जाता। ये हुआ निर्विकल्प समाधि। वही घटना का 4 साल के अंदर यही नरेंद्रनाथ वो समाधि हासिल किया काशीपुर बागान बाटी में, और साथी लोग देखते हुए डर गए कि नरेंद्र मर रहा है। दौड़े रामकृष्ण देव के पास, महाराज महाराज नरेंद्र मर रहा है। नहीं रे, तू लोग घबरा रही, वो मर नहीं रहा है, वो जिसलिए मुझे इतने तंग कर रहा था सालों भर, अब वही वस्तु लाभ हो रहा है, उसको थोड़ा मजा चखने दे, मजा चखने दे। फिर जब आप ही आप वो समाधि भंग हुआ, आके रामकृष्ण देव को साष्टांग प्रणाम करके वो मान लिया। ये आप उनको सच्चाई क्या है, धर्म क्या है, धर्म अभी शब्दों का वस्तु न रहते हुए अनुभव का वस्तु बन गया। माने ये हुआ हम सबों के लिए। अब अवतार पुरुष अपना श्री तनु में, रामकृष्ण देव भागवती संत सात्विक तनु में ये प्रमाण कर दिया कि वेद में जो सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार है कि इंसान मानव कहां पहुंच सकता है और मानव का स्वरूप क्या है, हर एक धर्म मत से प्रकट कर दिया। रही बात 2, इसमें मातृरूपी नारी का क्या स्थान है और आम जनता कैसे वो पद तक पहुंच सकते, 2 काम बाकी है। तो मां के बारे में तो कल हम लोग विचार करेंगे, आज हम अपना विचार करें। तो स्वामी जी को तो ठाकुर जी ने 4 साल में बना बुनो के तैयार किया, और सबसे बड़ी बात क्या है, उन्होंने स्वामी जी से कहा, जिस वस्तु लाभ करने के लिए, जिस अवस्था प्राप्त करने के लिए निर्विकल्प समाधि में जो ये स्वतंत्र सत्ता विश्वजनीन सत्ता में एक हो जाता है, हमें इतने तंग करते थे तू, इतने परेशान करते थे तू, तुझको तो मां ने दिया। अब ये दौलत मां का तिजोरा में बंद रहेगा, चाबी मेरे पास रहेगा। जब तक न तू मां का काम पूरा नहीं करते हो, ये चाबी तुझे नहीं मिलेगा। ये श्री रामकृष्ण देव ने उनको कहा, लेकिन ये नहीं कहा मां को काम है क्या। किसको ठाकुर जी ने, रामकृष्ण देव ने मां को काम कह के वर्णन किया। इसके लिए मां को काम क्या है, कैसे वो चाबी मुझे दोबारा मिल जाए। इसके लिए नरेंद्रनाथ को कितने तपस्या कराया श्री रामकृष्ण देव ने। देह में रहते हुए जब साक्षात विराज करते थे दुनिया में रामकृष्ण देव, तब से लेके और पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स तक 1893 तक, 1882 में स्वामी जी ठाकुर जी को पास आया, 1893 तक 11 सालों में से 4 साल बुनियादी तौर से ठाकुर जी ने उसको बनाया, बाकी 7 साल नरेंद्रनाथ को ढूंढने पड़ा। ये मां का काम करने के बाद तुझे छुट्टी मिलेगा, ये मां का काम क्या है। मां का काम ये था जनसाधारण के लिए ऐसे एक आध्यात्मिक तत्व
जन समाज के सामने रखे, चाहे जो मजहब हो, जो कास्ट हो, जो क्रीड हो, रुपया वाला हो, गरीब हो, बस मानव हो। हर एक मानव के लिए एक विश्वजनीन सार्वजनीन धर्म का प्रतिष्ठा करना, ये है श्री रामकृष्ण देव के पूत चरित्र का विश्वजनीन व्याख्यान। सारे दुनिया में वो पूत चरित्र जो निदर्शन रख गया, सारे दुनिया में उसको फैला दिया जाए और ऐसे फैलाया जाए कि हर एक आदमी सोचे मुझसे तो हो सकता है। ये तो उतने मुश्किल नहीं है जितने नरेंद्रनाथ ने किया, जितने 16 गुरु भाई ने किया, 16 शिष्य ने किया, रामकृष्ण देव ने खुद किया। ये तो इतने कठिन तो नहीं है, ये तो सहज है, ये तो मैं चेष्टा करने में कर सकता हूं। ऐसे शिक्षा मानव समाज को देने के लिए रामकृष्ण देव ने स्वामी विवेकानंद को छोड़ गए, दूसरी शरीर में प्रवेश करके वो काम किया। अभी बताया मैं बलराम मंदिर की घटना, वो छपाया हुआ है, उसको भाई हिंदी में ट्रांसलेट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, गुजराती तो जानता ही नहीं हूं। मैं बांग्ला में कहूँ, इंग्रजी में बताऊं, थोड़ा हिंदी में उसको तर्जुमा करने की चेष्टा करूं। इट्स सच एन इडियमेटिक यूज, मैंने एकदम घरेलू बंगाली भाषा में बताया जो छपाया नहीं जा सकता। एक दिन नरेंद्रनाथ बलराम मंदिर में आए, देखा ठाकुर जी भावस्थ पड़े। ये ठाकुर जी भावस्थ बैठे हुए देखते देखते तो ये लोग का आदि पड़ गया था। हम लोग तो कल्पना नहीं करता, उन लोग आया दिन देखते थे। तो सोचे थोड़ा देर बाद आऊं, प्रभु भावस्थ है, थोड़ा धातस्थ हो जाए तब आओ। जैसे किनारे से निकलने लगे, प्रभु कहने लगे, ए तू कहां भाग रहे हो, खड़े हो जा, आमी तोर मध्य पड़पड़ करे सेंधबो। That is the typical colloquial village Bengali word. তুই পালাবি কোথায়, আমি তোর মধ্যে পড়পড় করে সেঁধবো। तू भागोगे कहां बेटा, कहां भाग रहे हो, तू भागोगे क्या, मैं तुझके भीतर एकदम घनाघन भर जाएंगे, तुझको मैं छोड़ता नहीं। और एक घटना आपको बताएं, शरीर जाने के पहले सामने बैठा के देखते रहे और नरेंद्रनाथ देख रहे एक असीम शक्ति का उद्भावन हो रहा है, और वो शक्ति रामकृष्ण देव की आंखों से निकल के उनको अपलूत कर दिया, सैचुरेट कर दिया, इलेक्ट्रिक शॉक जैसे स्वामी जी ने बताया। उसके बाद रामकृष्ण देव ने कहा, मेरा जो कुछ कमाई था सब तुझ में अर्पण करके मैं फकीर हो गए, अब जा तू मां का काम कर। मां का काम माने मां का जो संतान है ये सारे विश्व ब्रह्मांड में सबको कल्याण करो, ऐसे एक उपाय सिखाओ उन लोग को जो साधना लेते हुए सब जन मुक्त हो जाए। विश्वजनीन धर्म, सार्वजनीन धर्म। अब वो क्या है उस पर थोड़ा गौर करें और उसी से हम अंत करेंगे। बाकी जनाब, हम हमेशा कहते जहां जहां हमें ये मौका मिलता है आप लोगों से इंटरैक्ट करने के लिए, हम कहते अब सोचने का टोपी पहन लो, पुट योर थिंकिंग हैट्स ऑन, सोचो, पढ़ो रामकृष्ण देव के जीवनी, ठाकुर जी स्वामी जी के जीवनी, माँ का जीवनी पढ़ो, और ये जो इंट्रोडक्शन हुआ इस इंट्रोडक्शन को मद्देनजर रखते हुए समझो क्या है। तो अब आइए, ये विश्वजनीन धर्म, सार्वजनीन धर्म क्या है।
ठाकुर जी ने कह रखा है, देखो ये कलयुग में इंसान को 2 रोटी कमाने के लिए इतने परेशान रहने पड़ता, उनके पास टाइम नहीं है। वो स्वीकार कर लिया, मान लिया। और बाकी धर्म मत के लोग क्या कहते, सब छोड़ो भागो, भगवान चाहिए तो हिमालय जाओ, सब छोड़ के भागो हिमालय जाओ। और ये अवतार पुरुष क्या कह रहे, ये युग ऐसे शुरू हो गया, ये युग में 2 रोटी कमाते हुए इंसान पस्त पड़ जाता है। वो तपस्या साधना क्या करेगा जो वैदिक युग में बताया किया, क्या करेगा? इसके पास तो टाइम नहीं है, ना उसमें इतने मजबूती रह गया। वो इंसान रह गया। हमारा दादा परदादा ने 16 माइल 20 मील 25 माइल रोज चलते थे, तब तो काम बनता था उन लोगों को। और आज तो 2 कदम चलते हुए कलेजे में दर्द होता है, कार्डियोलॉजिस्ट के पास दौड़ते, गाड़ी चाहिए। तो इंसान तो ये जागतिक सुख आदि में कमजोर होते ही जा रहा है, ऊपर से रोटी। और यही शिक्षा धीरे 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 नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद को छा गया और नई सिरे से उन्होंने मानव समाज में ये कर्मयोग की ये धारणा है, कर्मयोग का जो चिंतन है, कर्मयोग के जो भीतरी माने हैं, वो आपको हमारा सामने रख लिया। सिर्फ रखा नहीं, अपना जिंदगी में वही आचरण करके खुद दिखाया। और हम सबों को शिक्षा देने के लिए ये संस्था बनाया, जिस संस्था का बुनियादी दर्शन हुआ ठाकुर मां और स्वामी जी को, स्वामी जी का दिखाया हुआ कर्मयोग में ईश्वर लाभ करना। अब क्या चीज है, कौन जंगल का है ये चीज, कर्मयोग? आइए थोड़ा देर के लिए समझे। हमारा शब्दों में, भाषा में 2 शब्द का प्रचार है, कर्म और पूजा। और दोनों में न जाने क्या भेद बना रखा है हम लोगों ने। ये भाई काम काज है, कर्म है, ये भाई पूजा है। अब आइए थोड़ा विश्लेषण किया जाए। स्वामी जी को कर्मयोग, सार्वजनिक धर्म, हर एक धर्म का 2 अंग होता है, एक बौद्धिक दार्शनिक और एक व्यवहारिक क्रियात्मक, फिलॉसफिकल एंड प्रैक्टिकल। फिलॉसफी क्या? फिलॉसफी है सर्वभूत में आत्मदर्शन, सर्वभूत में ब्रह्म दर्शन, सर्वभूत में ईश्वर दर्शन, अपना सत्ता को ईश्वर सत्ता में मिला दिया जाए। ये हुआ दार्शनिक सिद्धांत। कैसे किया जाए? ये हुआ क्रियात्मक सिद्धांत। मुझे करना है। क्या करना है जी? ये कर्मयोग कौन सी चीज है, कैसे करना, किया जाए? तो शुरू करें। कर्म और पूजा दोनों शब्द हमारा सामने है, और दोनों शब्दों को माने हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये जानने को बुनियाद करके थोड़ा विश्लेषण किया जाए। जब हम कर्म करते हैं, काम काज जिसको कहते, शारीरिक इन्वॉल्वमेंट होता शरीर से, उसमें मैं इन्वॉल्व हो जाता हूं, शरीर से करता हूं, मन से करता हूं, इमोशन से करता हूं, बुद्धि से करता हूं। और करता हूं कैसे? अपना अभिलाषा पूर्ण करने के लिए करता हूं। बस अहमियता है, मैं कर रहा हूं,
उद्देश्य क्या है, मुझे ये लाभ करना है, और करने का तरीका सीख के, समझ के, पूछ के, ताछ के क्यों। और इसको हम कर्म कहते, काम काज कहते। इसमें क्या होता है, हमारा अहमियता जो है, हमारा अस्मिता जो है, हमारा ईगो जो है, उसको केंद्र बिंदु बना के उसी को चारों ओर घूमते रहता हूं। मेरा पसंद, मेरा नापसंद, मेरा लाभ, मेरा नुकसान, मेरा ये, मेरा वो, और घूमते रहता हूं। और हम कहते हैं मैं काम करता। ठीक है जी, मान जाए, ये हुआ दुनियादारी कामकाज। पूजा क्या चीज होता है, और शरीर से मैं इन्वॉल्व हूं, अगरबत्ती दिखलाता हूं, घंटा खिलाता हूं, साफ सुथरा करता हूं, तो शरीर से मैं इन्वॉल्व हूं, मन से भी इन्वॉल्व हूं। भगवान मुझे मुझ पर खुशी हो जाए, कृपा बरसे, मेरा जो कुछ अभिलाषा सब पूर्ण हो जाए, ये हुआ मन से इन्वॉल्वमेंट। और बुद्धि, क्या बुद्धि, मैं तो जानता हूं ये तस्वीर है, लेकिन तस्वीर में मैं श्री भगवान को देखता हूं। बुद्धि तस्वीर से तस्वीर बुद्धि उतार के भगवत बुद्धि वहां बैठा देता है। यह है बुद्धि का काम। और मैं पूजा करता हूं तो अहमियता हुआ, शारीरिक इन्वॉल्वमेंट हुआ, मानसिक इन्वॉल्वमेंट हुआ, बौद्धिक इन्वॉल्वमेंट हुआ। एक चीज ऊपर से मैं इस पर रखता हूं जो उधर नहीं है। वो क्या है, ईश्वर की अस्तित्व को ज्ञान करना। पूजा में अवेयरनेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डिवाइन। भगवान है, मैं भगवान को पूजा कर रहा हूं, मैं भगवान को पूजा कर रहा हूं। भगवान का सत्ता, भगवान का अस्तित्व हुआ द फिफ्थ फैक्टर, पंचम वर्ग। ये चार वर्ग दोनों में बराबर हुआ। ये अहमियता में खत्म होता है, ये भगवान को उपस्थिति भी ऊपर से आरोपित करते रहता है। तो भेद तो अब समझ में आया। ये पूजा में भगवान को उपस्थिति समझना, भगवान को उपस्थिति के बारे में होश रखना हुआ पूजा। और जहां भगवान का चिंतन नहीं है, हुआ कामकाज। अहमियता से, अहमियता दोनों में है। अब सुन लीजिए तात्विक बात। सारे विश्व ब्रह्मांड में जितने धर्म है, सब धर्म कहते हैं भगवान है ये दुनिया का बनाने वाला, कर्ता। उन्होंने बनाया, बना के उसमें अनुप्रवेश किया, अपना सत्ता ये विश्व ब्रह्मांड में बहा दिया। एक तिल जगह नहीं है, एक लम्हा समय नहीं है जहां श्री भगवान नहीं विराजते। मैं मानू, मैं ना जानू, मैं जानू न मानू, वो अलग बात है। तत्सृष्टा तदेव अनुप्राविशत तच्च सत्य भवेत्। अर्थात उन्होंने ये विश्व ब्रह्मांड तैयार किया, करके उसमें वो अनुसूत हो गया। रेन 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 में कण कण भर गया। ये है तात्विक सिद्धांत, वेदांत का सिद्धांत, सब धर्ममत का सिद्धांत। अब हम लोगों ने न जाने क्यों, न जाने कैसे, चार दीवार से बंधा हुआ जगह को मंदिर कहता हूं, गिरजा कहता हूं, मस्जिद कहता हूं, पूजा का गृह कहता हूं, और भगवान को चार दीवार के अंदर रख लिया। बाहर गए तो अहम, भीतर आए तो हम भगवान को मानने पड़ेगा, भगवान को याद करने पड़ेगा।
स्वामी जी कह रहे हैं कि भाई कौन सी बाधाएं है, कौन सी बाहरी बाधा है जो तुम्हें रुकते, सिवाय तुम्हारा खुद की समझ। तुम अपना समझ कायदे से नहीं बनाते हो तो तुम समझते हो भगवान एक जगह में रहता है, लेकिन तात्विक सिद्धांत है भगवान सर्वभूत में। सर्वभूत में भगवान की उपस्थिति सीखते क्यों नहीं हो, अपने को सिखाते क्यों नहीं हो, अभ्यास क्यों नहीं करते हो? तो स्वामी जी कह रहे हैं तुम्हारा जो जीवन यात्रा चल रहा है, जीवन यात्रा चलने दो, उसमें कुछ व्याघात मत लाओ, उसमें कुछ रोकथाम न डालो, जीवन यात्रा चलने दो। वो अपना मतलब से चल रहे थे, अब वो मतलब का जगह में ईश्वर का सेवा का बुद्धि आरोप करो। इतने बार अभ्यास करो भाई, तुम्हें जंगल में जाना नहीं है, तुम्हें इधर करना नहीं है, उधर करना नहीं है, हमेशा अपने को याद करते जाओ मैं जो भी कुछ करता हूं हम हमारे इष्ट देव का सेवा करते। इष्ट देव हमारा विचार में हमेशा प्रधान रहे, सबसे ऊंचे रहे, और उसको याद हमें एक लम्हा के लिए न छोड़े। और जो कुछ करता हूं उनकी सेवा करता हूं। ये अभ्यास करने में कौन रुकता है तुमको? तुम हिंदू हो कोई बात नहीं, तुम मुसलमान हो कोई बात नहीं, ईसाई हो कोई बात नहीं, यहूदी हो कोई बात नहीं, चाहे जो धर्म मत तुम्हारा हो, हमसे कोई मतलब नहीं है। तुम मानव हो ना, तुम कर्म करते हो ना, भगवान क्या चीज है जानने चाहते हो ना, ना जानने चाहते हो आराम करो, अभी इस बात में दिमाग बर्बाद न करो, वक्त आएगा ठोक ठाक के तुम्हें सिखा देंगे, तब तक के लिए इंतजार करो। अगर तुम नहीं मानते हो तो जो मानता है उनके लिए स्वामी जी कहा करते हैं कि देखो भाई, जिसको तुम कर्म कहते हो, जिसमें ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं होता, अवेयरनेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डिवाइन, वो नहीं होता, वो है कर्म भोग। कर्म भोग माने हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुआ, मुंह लटका गया, इच्छा पूर्ण हुआ तो आसमान पहुंच गए, फिर जहां का तहां टाइम गए तो जहां का तहां, यही तो कर्म भोग हो रहा है। आप तारीफ करो इसके बाद ओ स्वामी जी आपने क्या समझाया, मैं आसमान पहुंच गए, कोई आगे का सर के ऊपर से गुजर गया, कुछ समझ में नहीं आया, हम बैठ गए। यही तो जिंदगी के खेल चल रहा है, सुख दुख के बीच में घड़ी का पेंडुलम जैसे घूमते फिरते रहता, कभी सुख कभी दुख, कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी हंसना कभी रोना, यही तो चल रहा है। इसको कहते हैं कर्म भोग। भोगते रहता हूं, खुशी से भी दुख से भी, आनंद से भी दुख से, शोक से भी। स्वामी जी कहते हैं वर्तमान युग में जिसलिए प्रभु ने कह गया कलिते अन्नगत प्राण, इसलिए ज्ञान मिश्रा भक्ति एकमात्र उपाय है। ज्ञान मिश्रा भक्ति अर्थात ज्ञान हो कि ईश्वर है, मुझे ईश्वर पाना है और मैं ढूंढ रहा हूं किस रास्ते से जाऊं जाके ईश्वर मिले। वो ढूंढाई हमारा पूरा नहीं हो पा रहा है, कहीं रास्ता में रास्ता दिखाई नहीं पड़ता।
स्वामी जी ने ये कर्मयोग का उद्भाव किया। लेकिन कितने विनयी देखो, कितने नम्रता देखो। देहांत का पहले एक दिन स्वामी जी बेलूर मठ में टहल रहे थे। उनके परम प्रिय शिष्य शरद चंद्र चक्रवर्ती महाशय उनके साथ घूमते थे। उन्होंने स्वामी जी से जो कुछ वार्तालाप हुआ वो नोट करके रखे। स्वामी शिष्य संवाद नाम से वो छपा भी हुआ है, पढ़ने के लायक ग्रंथ है। वो पंडित थे, बहुत नामी पंडित थे, शास्त्र में उसको बहुत ही दखल था। उन्होंने स्वामी जी का ये कर्मयोग के बारे में खूब ध्यान लगा के अध्ययन किया। करने के बाद स्वामी जी को कहने लगे, महाराज आपने एक आलोड़न ला दिया, एक विप्लव ला दिया, धर्म जगत में एक विप्लव ला दिया। क्यों रे, ऐसे क्यों कह रहे हो? बोले महाराज ये जो कर्मयोग है ये तो हम सबों को कल्पना की बाहर था। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, आई हैव सर्व्ड दैट ओल्ड नेक्टर इन अ न्यू बॉटल। वो पुराना अमृत जो हमारा भारतीय संस्कृति का बुनियाद है, वही अमृत हम एक नया बोतल में तुम्हारा सामने रख लाओ। बोतल के बदलाव आ गया। वो भांड होता था, इस जगह एक बोतल हुआ, लेकिन उसके भीतरी जो निर्जास है वो पुराना अमृत है। ऐसे नम्र भी नहीं थे वो। अब वो क्या अमृत है? अमृत है कि मैं अपना जिंदगी गुजारते जाऊं और थोड़ा प्रयास करके हम हर लम्हा, हर क्षण जो कुछ करें वो ईश्वर को स्मरण करके, ईश्वर को उत्सर्ग करके करते जाओ। क्या होगा? हमेशा मन में हमारे ईश्वर का भावना बैठते रहेगा। अभी इंसान का मन जो है, ये महर्षि पतंजलि उसको वर्णना दिया। वो मन कैसे है जानो? पानी बराबर है। जिस बर्तन में रखोगे वैसे उसका शक्ल हो जाएगा। गिलास में रखो तो गिलास, कटोरे में रखो तो कटोरा। उसका निजी कोई रूप नहीं। वो जिस भावना में भावित होता उसी रूप में रूपायित होता। ये पानी का धर्म है, मन भी वैसे है। और पानी का धर्म क्या है? उसमें आप शक्कर डालो, घुल मिल जाएगा। शक्कर और नजर में दिखाई नहीं पड़ेगा, मिठास रह जाएगा पानी में। और एक वक्त आएगा जब शक्कर घुलते 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 और शक्कर घुलेगा नहीं। आप समझ गए पानी में और जगह नहीं है घुलने की। यही तो कहते हो। मानव का मन वैसे ही है। हर पहल में, हर मुहूर्त में, हर लम्हा में अगर हम भगवान की उपस्थिति हमारा काम में और हमारा हृदय में हम अगर हमेशा याद करते जाए तो हमारा मन का स्थिति क्या होगा? वो भगवान रूप में रूपायित होगा और भगवान को जो मिठास है वो मिठास से भरते रहेगा। और करते 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 करते, जिसको हम लोग साधना कहते, जो अभ्यास कहते हैं, ये साधना अभ्यास करते हुए मेरे जिंदगी वैसे ही बीतेगा, लेकिन में से अंदर में मेरा सत्ता भागवती बन जाएगा। क्योंकि वो एब्जॉर्ब करते गए, लेते गए, लेते गए, और मैं देते जा रहा हूं। कैसे दे रहा हूं? याद करता हूं।
एक लम्हा न जाए कि भगवान को याद न करे, तो आप कहोगे स्वामी जी ये कैसे हो सकता है? मैं तो काम करता हूं, हमारा बॉस खुश हो जाए, मेरे तरक्की हो जाए, तो ठीक है जी। बॉस का तो भी कोई बॉस होता है, उसका भी तो बॉस होता है। आखिरी बॉस होता कौन है? श्री भगवान, वही तो आखिरी बॉस होता है। तो ये सब बस तो तभी संतुष्ट हो ही जाएगा। क्यों? भगवान को जब आप फल चढ़ाते हो, खरीदने वक्त देखते नहीं हो कि चिड़िया का चोंच लगा कि नहीं? फूल चढ़ाते हो, देखते नहीं हो कि फूल का जो दल है वो खराब है कि नहीं? मिठाई जब खरीदते हो, देखते नहीं हो सड़ा हुआ मिठाई है कि नहीं? भगवान को जो कुछ चढ़ाते हो, बेदाग चीज चढ़ाते हो ना, निखुत चीज चढ़ाते हो ना, अपना काम और अपना जीवन भी वही से बेदाग, वही से निखुत हो, तो कौन तुम्हारा दोष पकड़ेगा? इफ यू आर अ परस्यूअर ऑफ एक्सेलेंस एंड परफेक्शन, कौन तुम्हारा दोष देखेगा? और वही एक्सेलेंस एंड परफेक्टली काम करते हुए वो काम श्री भगवान को सौंप दो, इष्ट देव को सौंप दो। कहो इष्ट देव मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझ पर कृपा रखिए, मैं कुछ नहीं मांगता हूं। करके देखोगे जी भर जाएगा, उछल पड़ेगा आनंद। ये आनंद भोगानंद नहीं है, ये त्यागानंद है, योगानंद। ये आनंद की भी फेर है। तो कर्मयोग सिखाता है कि अपना जिंदगी बीतते जाए, सिर्फ उसमें हर लम्हा, हर क्षण, हर घड़ी श्री भगवान को याद करके हमारा रोजमर्रा का काम ईश्वर अर्पण बुद्धि से करे और ईश्वर को कहे आपको सेवा के लिए मैं यही कर रहा हूं, मेरे पास और कोई चारा साधन नहीं है। अर्थात आपका सेंस ऑफ ड्यूटी जो है उसको एक एंडलेस वर्शिप में परिवर्तित कीजिए। और वर्शिप कैसे? घड़ी घंटा नहीं, अगरबत्ती नहीं, जो ड्यूटी आप कर रहे हो, ड्यूटी को पूजा का भावना से करते रहिए। अंततो गत्वा, आखिरी जाके लाभ यही होगा, आपको सत्ता जो आज अहंकार और अहमियता से भरा हुआ है, वो सत्ता धीरे धीरे भगवत चिंतन के लिए वो भागवती सत्ता में परिवर्तित हो जाए। बस समय की ख्याल। कितने समय लगेगा महाराज? कितने जन्म साधन करने पड़ेगा? पतंजलि महर्षि उसको जवाब दे रहे हैं, तीव्र संवेगानाम आसन्न। कब मिलेगा तुम्हें भगवान? मैं बता देता हूं, तुम्हारा हार्दिक इच्छा और तुम्हारा चेष्टा जितने गंभीर होगा उतने जल्दी मिलेगा, और जितने ढीले ढाला रहोगे। देखो ना, नजर का सामने दिखला गया, 12 साल के अंदर 4000 साल की मानव सभ्यता की ये आध्यात्मिक ऐश्वर्य था, 12 साल में हासिल करके छोड़ा कि नहीं? तीव्र संवेगानाम आसन्न, जैसे जोर लगाओगे उतने जल्दी मिलेगा। एज मैथमेटिकल एज दैट। तो भाई आज तक इतने भरी हो, स्वामी का जीवन ही आप लोग पढ़िए, अब चाहते हैं आप लोग पढ़े। और ये जो एक इंट्रोडक्शन हुआ, इसको मद्देनजर में रखते हुए
आप अभी स्वामी जी का कर्मयोग नाम करके जो एक छोटी सी ग्रंथ है, गुजराती में है, आप पढ़ के खुद आजमा के देख लीजिए, समझ लीजिए कि उसमें रखा क्या है। और आप लोगों के सामने दृष्टांत के रूप से उन्होंने संस्था बनाया, जो इस संस्था के स्वामी ब्रह्मचारी लोगों को उन्होंने जन सेवा का काम में जुटा के रखा, भागने नहीं दिया। क्यों? एक पंथ दो काम। समाज कौन सी चीज होता है भाई? समाज है मानवों को एक समूह। एक मानव अगर सही हो जाए, समाज में सहीपन आ जाए, हम सारे लोग अगर कर्मयोगी बन जाए तो कर्मयोग का प्रचलन शुरू हो जाए। तो ये कर्मयोग हर एक मजहब के पास सिखाया जाए तो मानव समाज एक देव समाज बन जाए, क्योंकि हर एक मानव देवता बन गया। तो कर्मयोग का सहारा लेके स्वामी जी एकक मानव की उन्नति कर रहा है, समाज की उन्नति कर रहा है, राष्ट्र की उन्नति कर रहा है, समग्र मानव जाति की उन्नति करा रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहे गया, हम तब तक रुकेंगे नहीं जब तक एक भी इंसान रह जाए जो अपने में ईश्वर का प्रतिबिंब नहीं दिखता, तब तक मैं नहीं रुकूंगा। ये कर्मयोग का प्रभाव चलते रहेगा till that time when every one individual will feel himself one with God. ये हुआ कर्मयोग का महिमा। ये हुआ वर्तमान युग में त्रिमूर्ति अवतार पुरुष का द्वितीय मूर्ति, जो वो शरीर में नहीं हो सकता, उसके लिए दूसरी शरीर लेके ये जगत को शिक्षा देने के लिए एक तांडव कर रखा। ये हुआ आजकल वर्तमान युग के अवतार की द्वितीय रूप। 3 अलग शरीर बताया हमने, अवतरण एक हुआ, मानव समाज को पूर्णतया शिक्षित करने के लिए 3 अलग रूप लेके आविर्भाव हुआ। और आप लोग सोच सकते हैं कि ये हम लोग जिसलिए स्वामी जी का नमक खाता हूं इसलिए इतने बढ़ावा कर रहा हूं, तो थोड़ा सेल्फ डिफेंस में गीता से एक श्लोक बताऊं तो आप ये नहीं कर पाओगे। गीता में एक श्लोक है, 9वां अध्याय, जत करोषि जदश्नासि जद जूहसि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। माने क्या है? जत करोषि, जो ड्यूटी तुम्हें पूरा करना है, जो कर्तव्य बोध तुम्हें काम कराने में प्रबुद्ध करता है, सर्वांगीण रूप से, सार्वजनिक रूप से। जत करोषि जद अश्नासि, जो कुछ ग्रहण करते हो, स्थूल से स्थूल चीज मुंह से खा रहे हो, बुद्धि से भी आहरण करते हो, आइडियाज खुलते रहते, बढ़ते रहते, जो कुछ एब्जॉर्ब करते हो, अश्नासि। जजुहसि, स्वाहा 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 करके पूजा करते हो। ददासि यत, जो दान पुण्य करते हो। जत तपस्यसि, जो पाने के लिए तपस्या करते हो, चाहे धन, चाहे मान, चाहे मर्यादा, चाहे शांति, चाहे जो कुछ हो, जो तपस्या करते हो। तत्कुरुष्य,
कुरुष तुम्हारा संस्कृत व्याकरण में वही पद है लटलोकार। लटलोकार माने तुम्हें कोई दूसरी चारा, दूसरी रास्ता नहीं है, करते जाओ। कुरुष माने रुकना नहीं, करते जाओ, भागो नहीं, सामने करो। जद करोषि जद अश्नासि जद जूहसि ददासि जत जद तपस्यसि कौन्तेय। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये सब जो कुछ तुम करते हो, कुरुष करते जाओ, रुकना नहीं, तुम्हारे पास अब दूसरी चारा नहीं है। बट तत्कुरुष मद अर्पणम कुरुष, मुझे उत्सर्ग करते हुए करो। मुझ कौन? साक्षात अवतार पुरुष, पूर्ण भगवान, पूर्ण नारायण श्री कृष्ण। देखिए, स्वामी जी ने कहा वो पुराना अमृत हम अमृत भांड से लाके एक नया बोतल में, नया बर्तन में तुम्हारे सामने रख। वो अपने पर एक क्रेडिट नहीं लिया, वो कह दिया ये है भारतीय आध्यात्मिक कृष्टि, ताकि लोग न कहे भगवान एक देशी है, भगवान पार्शियल है। स्वामी लोग को अपना बनते हैं और हमारा गृहस्थ लोगों को छोड़ दिया। भगवान एक देशी, पार्शियल नहीं है। आप चाहो तो आपको पास भी हाजिर हो जाए। और आप लोग को समझाने सिखाने के लिए, आप लोग को धारणा पक्का करने के लिए हम लोगों को भाग के हिमालय जाने नहीं देते। 75 साल उम्र में 7 समुद्र पार नहीं किया, बोले जाओ हमारा काम करो। तत्कुरुष करनी पड़ेगा, जाएगा। ये हुआ कर्मयोग की सिद्धांत, और यही है मूर्त रूपी स्वामी विवेकानंद। ठाकुर जी कहा करते थे, नरेन शिक्षा दिवे, नरेन हाथ पाड़वे। दैट इज, नरेन जगत को सिखाएगा और नरेन बुलंद आवाज से ये कहेगा, जागो उठो भारतवासी, सचेतन हो जाओ, अपना जो आध्यात्मिक ऐश्वर्य है उस पर पुनः प्रतिष्ठित होके सारे मानव समाज को उद्धार करो, जगाओ। ये है स्वामी विवेकानंद की आध्यात्मिक रूप।